तो स्टूडेंट, आपके मैंने जो पिछली बार वीडियो डाला उससे आपका बहुत अच्छे कमेंट आए और बच्चे बहुत उत्साही दिखाई दिए और उनके पॉजिटिव कमेंट से मुझे उत्साह बढ़ा। तो अब हम पेपर 2 सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 56 करने जा रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए, पेन, कैलकुलेटर और कॉपी लेकर। चलिए आइए। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूट द लास्ट पेयर्स passes features index numbers for the year 2015 from the data given below। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर इसमें सिंपल हमको सीधे सीधे P0 Q0 P1 Q1 दिया है तो वो क्वेश्चन एकदम इजी होता है। तो आप देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, घर से ही सोच के जाते हैं, बिना पढ़े सोचते पहले दो कॉलम P0 Q0 और आखिरी दो कॉलम P1 Q1। ऐसा कभी नहीं होगा, उनकी इच्छा होगी वैसे देंगे। तो यहां पर उन्होंने आपको क्वांटिटी दे रखी है, तो ये Q हुआ और प्राइस यानी P हुआ। इसका मतलब जो ये है वो P0 और ये है वो P1। 2014 को कहेंगे Q0 और इसको कहेंगे Q1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब या तो हम इन चारों को उतारें या सीधे सॉल्व करना शुरू कर दें। तो मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूं, सीधे लास्ट पेयर के लिए हमें ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला, अब आपको मैं लास्ट पेयर के फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक भी बता देता हूं। याद रखने का लास्ट पेयर का फॉर्मूला 1000। क्या 1000? ये देखिए 1000। इसके बाद आपको चाहिए पासे। पासे का भी फॉर्मूला, अब पासे का फॉर्मूला आप बताओ। 1101 1101। अब बात करते हैं फीसर का फॉर्मूला। फीसर का फॉर्मूला, अगर लास्ट फीसर के दो फॉर्मूला होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फीसर चाहिए तो बड़ा फॉर्मूला, इन्हीं पे डिपेंडेंट। और अगर फीसर लास्ट पेयर पासे के बाद में चाहिए तो छोटा फॉर्मूला, और रूट के अंदर लास्ट पेयर इंटू पासे। तो हम फीसर का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, IL इंटू IP। तो ये फॉर्मूला हो गए। अब हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। ध्यान रहे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपका टाइम बिगड़े तो, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने, सीधे ही हम कॉलम बनाएंगे। तो लास्ट पेयर में हमको चाहिए P1 Q0, P1 Q0। तो आपको P1 को पकड़ना है और Q0 को पकड़ना। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर जब आप इस तरह से कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेरी ये बात याद रखना, ये दो उंगली से आपको क्वेश्चन को पकड़ के रखना है, P1 और Q0। तो 45 इंटू 25 तो 1125। तो इस तरह से 1125। ये काम करते हैं, ABCD तो लिख ही देते हैं जिससे पता चले कि हम नीचे ना चले गए। अब आते हैं 15, 30। थ्री 60, 200, 500,
आप लोग मेरे साथ करते जाइए, आपको कॉलम तो पता ही चल गए और आप मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए और फिर वेट करिए कि क्या आंसर आता है। फोर 4085 यहां पर जो चेक कर लेते हैं 5 3 जा 15 1 ओके, तो 4085 अब आते हैं लास्ट पेयर का दूसरा कॉलम क्या है P0 Q0। तो आपको क्या करना है P0 पकड़ना Q0 पकड़ना है 25 इंटू 42 फिर 15 इंटू 28 15 इंटू 28 into 28 420 10 into 30 300 8 20 160 और 1800। अब इनको प्लस कर देंगे थ्री 7। देखो एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर कभी आपको पकड़ में आ जाए तो उसका कोई बहुत वो नहीं है, हमको तो बस पता चलना चाहिए कि ऐसे कॉलम बन रहे उस तरह से सॉल्व करना है। तो ये लास्ट पेयर का काम पूरा कर दिया। अब पासे के दो कॉलम है तो तीसरा कॉलम बनेगा P1 Q1 का। तो P1 Q1 में 45 32 तो 32 इंटू 45 2030 0 720 15 इंटू 25 15 इंटू 25 375 और लास्ट है 36 इंटू 65 2340। अब इनको प्लस कर लेंगे और पासे के लिए आखिरी कॉलम है P0 Q1। तो P0 पकड़ना है और Q1 पकड़ना है 32 इंटू 42 28 2 56 0 P0 Q1 बराबर है ओके P0 Q1 फिर 600 फिर 300 और लास्ट है 0 6 6 36 3 चेक कर लेते हैं 36 इंटू 60
2160। ओके, अब इनको प्लस कर लेंगे। 560, 600, 300, 2160, 4964। अब वैल्यू रख देंगे तो 4085 3730 इंटू 100, 4085 के आगे 2 जीरो डाल दिए, डिवाइडेड बाय 3730, 109.52। दूसरा आ जाइए, 5475 4964 इंटू 100, 5475 के आगे दो जीरो डालो, डिवाइडेड 4964, तो आंसर आया 110.29। अब ये दोनों इसके अंदर डाल देंगे, 0.52 इंटू, और आपको 0.52 इंटू 0.29 पहले इंटू किया और फिर इसको रूट दबा दिया। आंसर आया 109.90। फिर नीचे आपको ऐसे लिख देना है कि लास्ट पेयर इज इक्वल टू दिस वन, पासर इज इक्वल टू दिस वन एंड फीसर इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मामूली सी बात बताऊंगा। ये लास्ट पेयर का है, ये पासे का है। जो फीसर का आंसर है ये वाला, ये इन दोनों के अंदर ही होना चाहिए, मतलब बीचों बीच में नहीं। मतलब दोनों में से छोटा है 109 और बड़ा है 110, तो फीसर का आंसर 109 से छोटा नहीं आना चाहिए और 110 से बड़ा नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पूरा हुआ।